शफीक जान साहब, आपने कहा कि खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। खान साहब ने कहा था एक ड्रोन हमला भी नहीं होगा। अब करम सेंट्रल करम में ड्रोन हमला होता है। किसने किया ड्रोन हमला? सर यही तो आप बताएं ना, गवर्नमेंट आप सहाफी हैं सर, वहाँ पे गवर्नमेंट आप आपकी सहाफी है। हैं, किसने किया? आप नाम ले, मैं बता देता हूँ। आप हिम्मत पैदा करें, आप हिम्मत पैदा करें, मतलब कोई इसमें कोई कमेंट नहीं करना। आप हिम्मत पैदा करें ना, आप अपने अंदर हिम्मत तो पैदा करें कि ड्रोन हमला किसने किया है। सर हम तो आप कैसे सहाफी हैं, आपको इतना नहीं पता? उन्होंने जिम्मेदारी अचकजई साहब को दी है, उन्होंने जिम्मेदारी अलामा साहब को दी है, और इस जमन में हमारी मुलाकात जो है वो अफरीदी साहब की अचकजई साहब से हुई है। जहां तक अफरीदी साहब की मैं बात करूं तो वो कंप्लीटली तैयार हैं। आपने मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में देखी होगी, आपने स्ट्रीट मूवमेंट देखी होगी, जिस तरीके से अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया है, शायद पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका खौफ इतना था कि पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा। फिर अफरीदी साहब का खौफ सिंध में आपने देखा होगा कि वजीर आला सिंध मुलाकात से पीछे हट गए। फिर आपने बलूचिस्तान में अफरीदी साहब और इमरान खान साहब का खौफ देखा होगा कि वहां पे 144 लगाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने जलसे बड़े जलसे अफरीदी साहब कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा तारीख में इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े जलसे अफरीदी साहब कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने जैसे गिना के लोग निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम जो है वो खान साहब के लिए निकल रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो आप लोगों का कैच करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा। खान साहब तक न रसाई है, न रिहाई की बात हो रही है, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही है। क्या जंग है ना, ये निजाम को चेंज करने की जंग है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होती है, जितना बड़ा आपका गोल होता है, जितनी बड़ी आप चेंज लाना चाहते हैं, मुश्किलात उतनी ज्यादा होती हैं। 3 साल से इमरान खान साहब जिस तरीके का जेल वो गुजार रहे हैं, पाकिस्तान में तो किसी लीडर ने ऐसी जेल नहीं गुजारी जहां पे उनकी तस्वीर पे पाबंदी है, मुलाकात पे पाबंदी है, आवाज पे पाबंदी है, पार्टी पे पाबंदी है, पार्टी के परचम पे पाबंदी है, नाम पे पाबंदी है। इस तरह क्या किसी ने गुजार रहे हैं, लेकिन वो अंदर डटा हुआ है और पाकिस्तानी कौम बाहर डटी हुई है। आज का दिन जो है इंसान खान साहब की फैमिली का दिन है, उसकी मुलाकात करें तो हम तो ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक कोई स्पेशल खान साहब को ट्रीट नहीं किया जाए, लेकिन जो आम कैदी का हक है उसी के मुताबिक तो उसको मिलने दे। बावजूद उसके कि खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम है, खान साहब आज भी 70-80% अवाम उसके पीछे खड़ी, वो सबसे बड़ा लीडर है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो एक बैन अवी लीडर है। उसके साथ ये रवैया जो है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और इससे मुल्क कमजोर होगा, इससे नफरतें बढ़ेगी, इससे रियासत का मैं हर दफा हम कहते हैं कि इससे जो नफरतें हो रही है, जो अवाम और खासकर हमारे यूथ और इदारों के दरमियान जो फासले बढ़ रहे, ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। सर ये कहेगा कि आज फैमिली मुलाकात का दिन है, हम तो एक बार नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। बुशरा बीबी से तो हमारी किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना खान साहब के साथ मुलाकात हुई। जब वहां से उसकी तस्दीक किया जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा। ये तो इस तरह अदालतों को, जिस तरह इस हुकूमत ने बेतौकीर किया, जजों को बेतौकीर किया, जजों के फैसलों को बेतौकीर किया। और आज तो मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा कि हम गरीब मुल्क के, हम इन जजों की आयाशिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये इंसाफ देने में नाकाम है, अगर ये फैसले किसी से और से पूछ के बड़ करते हैं, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम क्यों बनाए, इस पे यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनाते, इसमें जो है अस्पताल क्यों नहीं बनाते। तो आज तो मैंने बिल्कुल कहा कि उनकी अदलिया को, और जिस तरह बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह हाई कोर्ट है, उसके फैसलों की जिस तरह इस हुकूमत ने और उसके लाने वालों ने जिस तरह बेतौकीर किया ना, तो एक इमरान खान की दुश्मनी में हमने इदारे खत्म किए। टैक्स आजाद इस बार जो है 15,000 अरब। ये आज अगर आप मेरी बजट स्पीच सुन ले तो मैंने यही बात की कि 15 ट्रिलियन रुपए जो हुकूमत ने सेट की है। एक तो हमारी जो है ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी जो एवरेज ग्रोथ जो पिछले 4 साल की इस हुकूमत की है वो तकरीबन 2.3% है, और आबादी एवरेज जो है 2.5% है। तो हम माइनस में जा रहे न एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये ग्रोथ किस तरह होगा? आज भी मैंने ये बात की कि FBR को इस तरह किया है कि जैसे बत्ते लेते हो, अभी लोगों की अकाउंट बंद किया जाता है, उसके बिजनेसों को बंद किया जाता है, फिर उससे डिमांड किया जाता है और वो बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि उसको अपनी बिजनेस चलानी होती है। तो इस तरह की FBR जो है, इस तरह की बदमाशी से, इस तरह ब्लैकमेलिंग से वो पैसे इकट्ठे करेगा, और हुकूमत जो है, हुकूमत के जो खर्चियां हैं उस तरह करेगी। और मैं अभी से कहता, आज भी मैंने क्या है कि इसकी कैपेसिटी नहीं कि 15 ट्रिलियन रुपए ये इकट्ठे करे। मैं आज ही आपको ये कहता हूं कि मिनी बजट लेके आएंगे और ये टारगेट कम करेंगे, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर का बेड़ा करके इन्वेस्टर का, जब मुल्क में जो है इस तरह की अफरा तफरी हो, जब स्टेबिलिटी ना हो, तो इन्वेस्टर पागल है कि तो आप मुझे बता दें कि पिछले 3-4 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई। हमारी टाइम में कोविड भी था, फिर भी 6% ग्रोथ थी, और अभी एवरेज जो है 2.3% ग्रोथ।